हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका CUET PG अड्डा 247 के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप में से काफी लोग MBA करना चाहते होंगे। उनका सपना होगा कि यार वो एक बढ़िया कॉलेज को सेलेक्ट करें, एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लें और वहां से MBA करें। तो अब पहले क्या होता था, पहले आपको जैसे मान लीजिए मैं 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनाता हूं, तो मुझे पहले क्या होता था कि पहले मान लिया मैंने कोई कॉलेज सेलेक्ट किया, उसका मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वहां पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एंट्रेंस का पेपर देना पड़ेगा, फिर दूसरे कॉलेज का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एंट्रेंस का पेपर देना पड़ेगा। इस तरीके करके 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 बहुत सारे कॉलेजेस हो जाते थे और जिनका हम एंट्रेंस एग्जाम देते थे, फॉर्म फिल करते थे ना। लेकिन कुछ टाइम से क्या हो गया है कि आपको केवल एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना है। आप एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। आपको अलग अलग कॉलेजेस का फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है। तो हम इन्हीं चीजों पे बात करने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसको आप फिल करके 10 कॉलेज में से किसी एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि CUET PG MBA है क्या। देखो, मैंने अभी बोला ना कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको, तो वही है CUET PG। सब देखते हैं अभी डिटेल में क्या है, कौन लोग दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग दे दिए, कौन लोग दे सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। दूसरी चीज, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इस पर भी बात करेंगे। 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, 6 सब्जेक्ट्स आते हैं ना। चलो उस पर भी बात करेंगे। किन किन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो ये भी हम देखेंगे, क्योंकि भाई कॉलेज में ही तो एडमिशन लेना है, ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। तो कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं ये भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर प्रिपरेशन कैसे करनी होती है भैया, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कौन कौन कर सकता है, कैसे तैयारी करें, टफ तो नहीं है बहुत ज्यादा। सारी चीजों में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है CUET PG। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि है क्या। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही चीज बताई कि पहले क्या होता था कि आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप किसी एक में एडमिशन लेना चाह रहे हो, लेकिन देखो भरोसा तो होता नहीं। जैसे मान लो मैं 10 कॉलेज लिख दूं, एक यहाँ पे एक लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, ऐसे नंबर ऑफ कॉलेजेस हो गए, बहुत सारे कॉलेजेस हो गए। अब आपको किसी एक में एडमिशन लेना है, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना यार कि पता नहीं इसमें होगा कि नहीं होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम काफी फॉर्म भर देते हैं, हम सबके फॉर्म फिल कर देते थे, पहले फिल कर देते थे, फिर इसका एंट्रेंस देते थे, इसका एंट्रेंस देते थे, इसका भी एंट्रेंस देते थे, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम देते थे, इसका भी देते थे। बट अब कुछ टाइम से क्या हो गया, कह रहे भाई इतने क्यों फॉर्म फिल कर रहे हो, इतने एंट्रेंस एग्जाम क्यों फॉर्म फिल कर रहे हो। मैं क्या करूंगा, मैं एक काम कर दूंगा, मैं आपके लिए एक काम कर दूंगा, इन सारे कॉलेजेस का एक ही एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट ले लूंगा, जिसको बोलते हैं क्या, CUET PG। PG का मतलब क्या हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ओके, जैसे MBA का हो गया उसके लिए। लेकिन उसमें MBA भी पर्टिकुलर है, तो उसके लिए एक और कोड दे दिया गया। क्या कोड दे दिया गया, कहा गया COQP12। कहा गया ये कोड आप फिल कर देना, इस कोड के अंदर आप एग्जाम दे सकते हो। किस चीज का, MBA का एग्जाम दे सकते हो। इन सारे कॉलेजेस में से कोई भी एक कॉलेज आपको मिल जाएगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि CUET PG एक्चुअल में है क्या। CUET PG कुछ नहीं है, एक एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने ड्रीम कॉलेज में MBA के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, मुझे पता है आप लोगों का काफी सपना है यार कि आप अच्छे कॉलेज में से मैनेजमेंट के कोर्स कर सको ना। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आ जाए तो लाइक कर देना है और भी चीजें कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो अब अगला देख लेते हैं। पॉइंट 2 क्या कह रहा है कि कौन कौन दे सकता है। देखो, कौन, जब भी मैं बोल दूंगा कि कौन कौन दे सकता है, क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं, तो ये कौन डिफाइन करता है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करता है। तो मैंने सिंपल सी चीज क्या देख ली कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, कौन कौन एग्जाम दे सकता है। तो देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्या लिखा हुआ है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने ये सारी चीजें करके रखी हुई हो, ठीक है। अच्छा देखो, एक और चीज लिखा हुआ है, पूरा किया हो या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो नहीं दे सकते, नहीं आप दे सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एंट्रेंस एग्जाम पहले ही हो जाता है, तो आप पहले भी दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। मिनिमम अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ग्रेजुएशन में देखो ऐसे जनरली कहते हैं कि 50% होना चाहिए यार, 50% से कम है तो दिक्कत वाली बात है, 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अच्छा, ये किसके लिए लिखा हुआ है, जनरल और OBC EWS के लिए लिखा हुआ है। 45% किसके लिए लिखा हुआ है, SC और ST के लिए लिखा हुआ है, इवन PWD भी लिखा हुआ है। एज लिमिट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा कुछ भी इतना NTA ने डिफाइन नहीं किया है। एक और चीज बता देता हूँ,
CUET PG कौन कंडक्ट करवाता है? NTA करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है, जिसपे अभी काफी ज्यादा बवाल छिड़ा हुआ है, ठीक है, यही करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है। कौन करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देख लिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया कि कौन कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे और क्या देखेंगे हम लोग? ये देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न या सब्जेक्ट क्या होता है। देखो किसी भी यार एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उसमें टॉप क्लास में आ जाओ, मतलब टॉप 1 रैंकर में आ जाओ, है ना, ताकि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको, तो आपको सिलेबस, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है तो गड़बड़ कर जाओगे आप, है ना। उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो जाके। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में देखो 2-3 चीजें मैटर करती है। क्या कि क्या एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया? CBT का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर बेस्ड होगा, या फिर आपको वहां पे गोला भरना पड़ेगा, या फिर आप रिटन एग्जाम दोगे। तो यहाँ पर भाई कैसा एग्जाम होगा? CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे, वहां पे ऑप्शंस दिखेंगे, आप उसमें मार्क कर दोगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देखने को मिल रहे हैं? 75 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अभी हम ये भी देख लेंगे कि 75 क्वेश्चंस में से सब्जेक्ट्स कौन कौन से, सारी चीजें देखेंगे, ओके। अच्छा तैयारी कैसे क्या है, सब पे बात करेंगे, ओके। टोटल अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो 90 मिनट है। यहाँ पे 1 घंटा 45 लिखा हुआ है, 1 घंटा 30 मिनट होता है, ठीक है, 90 मिनट्स मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो देखो यार 75 क्वेश्चन हो गए, है ना। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 300 नंबर का पेपर हो गया। इसका मतलब 75 क्वेश्चंस आते हैं, 300 नंबर का पेपर हो जाएगा, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? हाँ होती है, -1 की होती है। इसका मतलब अगर आपने जैसे ही 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो 4 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया? -4 नंबर हो गया। मतलब आपका एक जो करेक्ट क्वेश्चन है वो भी काट दिया जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। टोटल नंबर कितना हो गया? 300 मार्क्स हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब आगे क्या कह रहा है, अब हम देखने जा रहे हैं क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। देखो एक लैंग्वेज आती है, मतलब जैसे मान लो कि आप एंट्रेंस का एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वहां पे आपसे पूछेगा आप कौन से लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हो, इंग्लिश का, हिंदी का। तो वहां पे आपको जब 75 क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें उस लैंग्वेज को भी आपको, मतलब उस लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ लोग हिंदी चूज करेंगे, कुछ लोग इंग्लिश चूज करेंगे। तो 75 में से 10 से 15 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 15 से 20 कह सकते हैं, लैंग्वेज के हो जाएंगे, ओके। दूसरी चीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स भाई सब में आती है, मैथ्स सब में ही आती है, तो मैथ्स का भी आपको देना पड़ेगा। मैथ्स में लगभग कितने क्वेश्चंस हो गए? जैसे 75 है तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं 20 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? लॉजिकल रीजनिंग हो गया। देखो जीएस के थोड़े मोड़े क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज देख लेना आप लोग एक बार, जीएस के थोड़े ही क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा लॉजिकल रीजनिंग हो गया और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो 4-5 चीजें अच्छे से कवर करोगे, काम हो जाएगा। जहां यहाँ आपने ढील छोड़ दी आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब आगे क्या चीज आ गई है, पॉइंट 5 क्या कह रहे हैं, किन किन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एवरी स्टूडेंट्स कि भाई हम किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं CUET PG के थ्रू, ओके। चलो ये भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टिस का क्या लिखा हुआ है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड मुंबई, ये देखो मुंबई में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटीज हो गया, BHU हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काफी पुराना यार, उसकी तो अलग ही सीन्स है ना। BBAU हो गया, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ हैदराबाद लिखा हुआ है, पंजाब लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखा हुआ है। फिर DAVV लिखा हुआ है इंदौर के लिए, ओके। तो ये सारे कॉलेजेस लिखे हुए हैं, इस पे आप एडमिशन ले सकते हो, ओके। तो आप CUET PG का एग्जाम दोगे, अच्छा स्कोर करोगे और ऐसे ऐसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। बट हाँ आपको उसको क्राइटेरिया को सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं मैं किसी एक यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उनका एक खुद का अपना कट ऑफ होता है, वो कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा, ओके। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब अगला पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 6। देखो ये है आपकी तैयारी को बढ़ाने वाला। अगर आप ये सब नहीं करोगे ढंग से तो आपकी तैयारी में 4 चांद की जगह 4 कुछ और लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जरूर फोकस करना है। क्या फोकस करना है? पहली चीज यार सिलेबस की क्लियरिटी करके रखो। सिलेबस आपको देखो NTA की साइट पे जाओगे, वहां पे आप सब सर्च करोगे तो वहां पे आपको वैसे भी सिलेबस मिल जाएगा। आप सिलेबस को डाउनलोड करके रखो। पहले क्या करना है, आप सिलेबस को यार डाउनलोड करके रखो। सिलेबस को आप क्या करके रखो? डाउनलोड करके रखो, ओके। सिलेबस को आप डाउनलोड करके रखो। अगर सिलेबस आप डाउनलोड करके रखोगे, और सिर्फ डाउनलोड करके भी नहीं रखना है, चेक भी करते रहना कि क्या क्या आता है। ऐसा नहीं कि डाउनलोड करके रख लिया, कहीं पड़ा हुआ है फोन में, ठीक है। दूसरी चीज बेसिक्स बहुत मजबूत करने हैं। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं और मैं मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं और किसी को टेबल्स नहीं याद है,
मैं कहूँ कि यार 21 का टेबल क्या होगा, 21 इंटू 6 कितना होगा, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यार ये सही नहीं है। 21 का टेबल आना चाहिए, एटलीस्ट आपको 25 तक टेबल आने चाहिए, एटलीस्ट आपको 25 तक टेबल आने चाहिए। और स्क्वायर में मैं बात कर सकता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर। अब मैं इसको क्या देखने बैठूंगा कि 13 इंटू 13 कितना होता है, नहीं, मैं कहूँगा 13 का स्क्वायर मुझे पता है 169 होता है, मैं लिख दूंगा ऐसे झमाझम लिख देंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसी तरीके क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने बोला टेबल्स के लिए, मैंने बोला स्क्वायर के लिए क्यूब्स भी आप देख सकते हो, थोड़े मोड़े क्यूब्स भी याद रख सकते हो, बाकी तो आप खुद भी बेहतर होगे ना। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, सब बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो वहां पे कोडिंग डिकोडिंग वाला हो गया और कॉज एंड इफेक्ट वाला हो गया, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके रखनी पड़ेगी। ओके, पहले से ही आपको थोड़ा सा मोड़ा क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके रखनी पड़ेगी। ओके, चलो दूसरी चीज क्या कह रहे, देखो PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझ लो, आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चीजें देख के रखी है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख पाओगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि यार मैथ्स तो पढ़नी है, लेकिन मैथ्स में भी ये चीज पढ़नी है, मैथ्स में भी क्या चीज पढ़नी वो आपको पता चल जाएगा, रीजनिंग में क्या पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा, क्या एनटीए पूछ रहा है बार बार एग्जाम में, तो आप ज्यादा मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे ना। आपकी मेहनत में एक होता नहीं 4-5 चांद लग जाएंगे, 4 चांद कम हो गया, 5-6 चांद लग जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तक बच्चे सब करते हैं, कहते ये मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे आके कहते ये मैंने नहीं किया। भाई ये क्यों नहीं किया, ये भी करना है ना। मॉक टेस्ट क्यों नहीं दोगे, मॉक टेस्ट तो देना जरूरी है ना। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे तब तक आप टाइम मैनेजमेंट कैसे सीख पाओगे, तब तक आप भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे सीख पाओगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, टाइम मैनेज कर नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं आ पाएगा आपको, टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, हो सकता है वहां पेपर छूट जाए, आप कर ही ना पाओ, दिक्कत हो जाएगी। कितने टाइम में मैथ्स आपको सॉल्व करनी है, कितने टाइम में आपको लैंग्वेज का सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, कितने टाइम में आपको लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करनी है, ये सब आपको अगर आइडिया होगा तभी आप पेपर को सही लेवल पे अटेम्प्ट कर पाओगे, सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, नंबर अच्छे आ पाएंगे, अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ रही है? ओके, चलो आगे बढ़ते। देखो अब खत्म हो गया। देखो मेरा इतना से कहने का मतलब है कि इस वीडियो में हम लोगों ने वो चीज देख लिया जो बेसिक है। जैसे मुझे एमबीए करना जाना है और मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं सिंपल सा ये समझ चुका हूं इस वीडियो को देख के कि भाई CUET PG का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एमबीए के लिए, COQP 12 के अंडर, है ना। ये कोड हो गया, ये भी मुझे याद हो गया। अब मुझे ये भी पता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, 75 क्वेश्चंस आते हैं। क्या मैं दे सकता हूं अगर मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूं, फाइनल ईयर में हूं? हाँ दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं? बहुत सारे कॉलेजेस हैं, टेस हो गया, BHU हो गया, BBAU, बहुत सारे कॉलेज हो गया, DU हो गया, इन सब में मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तीसरी चीज, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 75 क्वेश्चंस आते हैं। कितने नंबर का पेपर होता है? 300 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ 1 नंबर की होती है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया। मॉक टेस्ट देना जरूरी है कि नहीं? भाई क्यों जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे? हर चीज एक दूसरे से ऐसे लिंक करते 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 हर चीज हमने कवर कर लिया। तो जो भी बच्चा एमबीए की तैयारी करना चाहता है या फिर एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम CUET PG देना चाहता है तो वो इस चैनल से यार जरूर जुड़ जाना। ओके, चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अगर पसंद आती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता देना कि वीडियो लगी कैसी, कुछ और चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी मिल जाएगा। ओके, चलो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते ही रहो, और कुछ मत करो।